एक द्विघातीय समीकरण, एक आपके पास समीकरण दिया गया है, ये दो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। यानी अगर किसी द्विघात समीकरण के दो मूल दे रखे हैं, आपको पहला मूल अल्फा दे रखा है, दूसरा मूल बीटा दे रखा है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब जरा देखते हैं अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हमारे पास किसी इस तरह की एक द्विघात समीकरण दी गई हो, तो किसी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, उनमें से एक को अल्फा और एक को बीटा कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है तो जरा ध्यान दीजिए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। जरा ध्यान रखिएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको द्विघातीय समीकरणों को हल करते वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, यदि हमारे पास कोई भी एक द्विघातीय समीकरण है तो उस समीकरण में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा और मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए होगा। अब जरा देखिए, हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना है -5, बी का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए तो 6, और इसके पहले एक माइनस और, ठीक है। आगे देखिए, ठीक अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है तो सी बाई ए, सी का वैल्यू बताइए कितना है 1, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 6, यहाँ सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 6, ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया हमने, अल्फा गुना बीटा निकाल लिया हमने, यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब जरा देखिए हमसे जो पूछा जा रहा है उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन है। तो आपको पता होगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके इसमें से 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। उसमें से अगर हम 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें तो केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। जरा इधर देखिए, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। इधर वाला -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, इससे ये माइनस हो गया, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। यही चीज तो हम लिख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रखा है हमने। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस से ये माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/6। इसका स्क्वायर करते हैं हम -2, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/6। तो से देखिए नंबर 3 बार में डिवाइड होगा क्या, होगा ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5/6 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 25 बटा में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1/3। आगे तो सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा क्या, 36 आ जाएगा क्या। 36 से ये नंबर एक बार में जाएगा तो यहाँ तो 25 ही हो जाएगा। 3 से ये नंबर 12 बार में डिवाइड होगा, 12 बार में डिवाइड होगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा। अब 25 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 13/36, 13/36। देखिए 13/36 कहाँ पे है, 13/36, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।